साहब के एक बयान पे आज मीडिया में बहुत छिछालेदर हो रही है। उन्होंने बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट यदि संविधान की रक्षा नहीं कर सकता तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जिस पर एक बीवी एनडीटीवी पर बैठकर उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि आपने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। अरे बहन, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ज़रा पूछ के तो बताओ कि तहलका.com के मालिक तरुण तेजपाल 22 साल से जेल में क्यों बंद है। आईपीएस संजीव भट्ट, जिसके छोटे छोटे बच्चे जवान हो गए, वो आज तक जेल में क्यों बंद है। सुप्रीम कोर्ट से आप पूछकर तो बताइए। एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जब रिटायर्ड हो रहे थे, अपने रिटायरमेंट की खुशी में 3 ऐसे हत्यारों को, जिनको फांसी की सजा हुई थी, रेप किया लड़की के साथ, उसकी हत्या की और फिर उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। आप सुप्रीम कोर्ट से पूछकर बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल, जिसके खिलाफ 16,000 पन्नों की चार्जशीट उस केस में आई थी, उन 16,000 पन्नों में एक भी जगह अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। उसके बाद भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद रखा। आप पूछ के बताइए सुप्रीम कोर्ट के शख्स से सुप्रीम कोर्ट कहलाने लायक है। आप पूछकर ये भी बताइएगा कि उमर खालिद के मामले में जब 5 साल से सुप्रीम कोर्ट एक बेल याचिका तक नहीं सुन रहा है, तो कैसे आप उसको सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जबकि अपने हर आदेश में सुप्रीम कोर्ट कहता है बेल इज एक्सेप्शन, जेल इज रूल। कहाँ गया तुम्हारा एक्सेप्शन, कहाँ गया तुम्हारा रूल। तो बहुत सारे ऐसे हाल के दिनों में जजमेंट आए हैं जिनसे सिर्फ मुसलमान मुतासिर नहीं हुए बल्कि पूरा समाज मुतासिर हुआ है। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ही दिन का वाकये का और मैं बता दूं, पूछिएगा सुप्रीम कोर्ट से, एक ही दिन के वाकया है। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट रूम कहता है कि संजय जैन एक याचिका दायर करते हैं कि साहब मेरी बेल एप्लीकेशन में जल्दी सुनवाई कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे कहता है कि आपको क्या जरूरत पड़ी जल्दी सुनवाई करने की, पड़े रही है जेल में। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय मंत्री के बेटे की जमानत याचिका दाखिल होती है, जिसने 2 लोगों को लाइव कार से कुचलकर मार दिया, किसानों को मार दिया। उसके केस में सुप्रीम कोर्ट सरकारी वकील से पूछता है कितने साल लगेंगे टायर पूरा होने, कहते हैं सर 9 साल, और उसको तुरंत कहते हैं कि कब तक जेल में रखोगे, तुरंत जमानत देता है। तो किस अधिकार से सुप्रीम कोर्ट को आप सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। न्यायपालिका ने अपनी गरिमा को खुद भंग किया, अपनी गरिमा को खुद तार तार किया है। एक वो भी दौर था जो इस देश की आज तक की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज ने उनकी चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, और आरोप क्या था, आरोप सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी मीटिंग में सरकारी लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया, सरकारी जीप इस्तेमाल करी। ये होता है कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हक अपने आप खोया है। ये सवाल जो आप अरशद मदनी से पूछ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपना हथियार दिखा दिखा के लोगों की ज़बानें बंद करता है। तो सुप्रीम कोर्ट खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों पर विचार भी करना चाहिए, और विचार नहीं करोगे तो इस तरह की आलोचना अभी पहली हुई है, आगे बहुत सारी होंगी।